साल 2008। अमेरिका का एक ब्रेन सर्जन हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है। उसका दिमाग लगभग मर चुका है। मशीनें कह रही हैं, यह आदमी कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। 7 दिन बाद वह उठा और उसने जो बताया, उसने पूरे न्यूरोसाइंस को हिला दिया। सबसे डरावनी बात, वह पागल नहीं था। वह खुद हार्वर्ड में दिमाग का डॉक्टर था। और यह कहानी सिर्फ शुरुआत है। और यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक ऐसी घटनाओं से गुजरे जिन्होंने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या चेतना के बारे में हमारी समझ अभी अधूरी है? उसी आदमी की पूरी कहानी से शुरू करते हैं। नाम एबन अलेक्जेंडर, 25 साल का तजुर्बा, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का प्रोफेसर, हजारों दिमागों पर सर्जरी कर चुका था। उसकी एक पक्की मान्यता थी, चेतना सिर्फ दिमाग की उपज है। दिमाग बंद तो सब बंद, मृत्यु के बाद कुछ नहीं। लेकिन साल 2008 की एक सुबह उसके सिर में अचानक तेज दर्द उठा। कुछ ही घंटों में उसका शरीर बेकाबू हो गया। पता चला, एक दुर्लभ जीवाणु उसके दिमाग की झिल्ली पर हमला कर चुका है। डॉक्टर्स ने स्कैन देखा और सन्न रह गए। दिमाग का सोचने वाला हिस्सा, नियोकॉर्टेक्स, लगभग पूरी तरह बंद हो चुका था। उसके बचने की उम्मीद 2% भी नहीं थी। 7 दिन तक वह कोमा में रहा। मशीनों के अनुसार उसके दिमाग में कोई गतिविधि नहीं थी। लेकिन जब वह उठा, उसने जो बताया, उसने सबको हिला दिया। उसने कहा, मैं एक नीले आसमान में तैर रहा था। चारों तरफ हजारों तितलियां थीं और मेरे पास एक लड़की बैठी थी जिसे मैं पहचानता नहीं था। लेकिन वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे जन्मों से जानती हो। यहां कहानी का सबसे विचित्र मोड़ है। एबन को बाद में पता चला कि वह बचपन में अडॉप्टेड हुआ था। उसकी असली बायोलॉजिकल फैमिली उसने कभी देखी नहीं थी। महीनों बाद उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, उसकी बायोलॉजिकल बहन की। एक ऐसी बहन जिसकी मृत्यु उसके जन्म से पहले हो चुकी थी। तस्वीर देखकर वह जम गया। यह वही चेहरा था जो उसने कोमा में देखा था। एक ऐसी लड़की जिसे उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा, जिसकी एग्जिस्टेंस तक उसे पता नहीं थी। लेकिन कोमा में वह उसके पास बैठी थी। इबन ने बाद में किताब लिखी, नाम प्रूफ ऑफ हेवन। उसने साफ लिखा, मैं वही आदमी हूं जो जिंदगी भर चेतना को मैथमेटिक्स मानता था। लेकिन उस 7 दिन ने मुझे एक ऐसा सवाल दे दिया जिसका जवाब साइंस के पास अभी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, शायद ऑक्सीजन की कमी से दिमाग ने हेलुसिनेशन बना दिया होगा। यह आर्ग्यूमेंट खुद वैज्ञानिकों ने भी दिया था। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि एबन अकेला नहीं था। ब्रिटेन की तंत्रिका वैज्ञानिक टारा स्वॉट, दिमाग और मानसिक रोगों की विशेषज्ञ, ऐसे मरीजों का इलाज कर चुकी थीं जो भ्रम और हकीकत में फर्क नहीं कर पाते थे। साल 2021 उनके पति की रक्त कैंसर से मृत्यु हो गई। कुछ हफ्तों बाद एक रात उन्हें लगा जैसे कोई कमरे में है। उन्होंने इसे दुख का असर मानकर छोड़ दिया। फिर एक दिन उन्होंने मन ही मन एक खास निशान सोचा, एक सिंबल जो उनके और उनके पति के बीच का प्राइवेट कोड था। किसी और को इसके बारे में पता नहीं था। कुछ घंटों बाद वही सिंबल उन्हें अखबार के एक पन्ने पर मिला, फिर एक स्टिकर पर, फिर एक अजनबी की टी-शर्ट पर। एक दिन नहीं, हफ्तों तक। तारा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, मैंने जिंदगी भर ऐसे लोगों को हॉस्पिटल भेजा था जो इस तरह की बातें करते थे, और अब वही अनुभव मैं खुद कर रही थी। अगर मैं अपनी ही मरीज होती तो मैं खुद को पागल डिक्लेयर कर देती। लेकिन वह पागल नहीं थी। उनके सारे मेडिकल टेस्ट्स नॉर्मल थे। दिमाग का स्कैन नॉर्मल था। तो फिर यह क्या था? समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1944। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग, वह आदमी जिसने मॉडर्न साइकोलॉजी की नींव रखी थी। एक रात उन्हें भयानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर समझ गए, यह आदमी अब नहीं बचेगा। लेकिन कुछ मिनटों बाद जोंग की धड़कन वापस आ गई। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके चेहरे पर डर नहीं था, गुस्सा था। उन्होंने बाद में अपनी डायरी में लिखा, मैं पृथ्वी से 1000 मील ऊपर था। नीचे पूरा एशिया दिख रहा था, भारत के पहाड़, अरब के रेगिस्तान,
श्रीलंका का समंदर, चारों तरफ एक नीली ठंडी रोशनी। मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे लग रहा था कि अब मैं अपने असली घर पहुंच रहा हूं। फिर उन्होंने एक और चीज देखी। हवा में लटका एक पत्थर का मंदिर। मंदिर के अंदर एक हिंदू ध्यान में बैठा है। यूं कोई धार्मिक आदमी नहीं थे। उन्होंने जिंदगी भर तर्क पर भरोसा किया था, लेकिन यह दृश्य उन्होंने खुद देखा। इतनी साफ कि सालों बाद भी उन्होंने इसे डायरी में हर डिटेल के साथ लिखा। जब डॉक्टर ने उन्हें बचाया तो युंग को गुस्सा आया। उन्होंने लिखा, मुझे वापस आना अच्छा नहीं लगा। यहां की दुनिया मुझे एक तंग पिंजरे जैसी लगने लगी। सोचो, एक वैज्ञानिक जिसने जिंदगी भर लॉजिक को पूजा, मौत के पास जाकर वापस ही नहीं आना चाहता था। साल 1996। हार्वर्ड की तंत्रिका वैज्ञानिक जिल बोल्ट टेलर। उनका काम था इंसानी दिमागों को टुकड़ों में काटकर स्टडी करना। उन्हें दिमाग की मैप बनाने वाली औरत कहा जाता था। एक सुबह वह उठीं और उन्हें लगा कि उनके सिर के अंदर एक धमाका हुआ है। असल में उनके दिमाग के बाएं हिस्से में खून का थक्का बन रहा था। वही हिस्सा जो भाषा, तर्क, समय और मैं कौन हूं का एहसास बनाता है। जैसे जैसे वह हिस्सा बंद होने लगा, जिल ने कुछ अजीब महसूस किया। हाथ कहाँ खत्म होता है, कमरा कहाँ शुरू होता है, यह फर्क मिटने लगा। बाद में उन्होंने कहा, मेरा मैं घुलने लगा। मुझे लगा मैं पूरे कमरे में फैल रही हूं, फिर पूरे शहर में, फिर ब्रह्मांड में। और सबसे चौंकाने वाली बात, मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे एक ऐसी शांति मिल रही थी जो मैंने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की। एक वैज्ञानिक जो दिमाग को मशीन मानती थी, अब कह रही थी कि शायद हम मशीन नहीं हैं, शायद हम कुछ और हैं जो थोड़ी देर के लिए इस मशीन में आकर बैठा है। अब बात उस आदमी की जिसने इन सब अनुभवों को सिर्फ कहानी नहीं रहने दिया, उसे मेज पर रख दिया, साइंस की टर्म्स में। हॉलैंड का कार्डियोलॉजिस्ट पिम वॉन लोमेल, उसने 344 ऐसे मरीजों को स्टडी किया जिनका दिल कुछ देर के लिए रुक गया था और फिर वापस चालू हुआ। मतलब क्लिनिकली डेड लोग। इनमें से 18% लोगों ने कहा कि जब उनका दिल रुका था, उन्होंने कुछ देखा था। कुछ ने अपने शरीर को बाहर से देखा, कुछ ने मरे हुए रिश्तेदारों से बात की, कुछ ने एक रोशनी की तरफ जाते महसूस किया। वैन लोमेल ने यह रिसर्च दुनिया की सबसे विश्वसनीय मेडिकल जर्नल द लैंसेट में पब्लिश की। यह कोई यूट्यूब वीडियो नहीं थी, यह एक पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पेपर था। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, अगर चेतना सिर्फ दिमाग की उपज है, तो जब दिमाग बंद था तो ये अनुभव कैसे हो रहे थे? कौन देख रहा था, कौन सुन रहा था? यहीं से एक और वैज्ञानिक का नाम आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ। उन्होंने एक थ्योरी दी, शायद चेतना दिमाग में पैदा ही नहीं होती, शायद दिमाग सिर्फ एक रिसीवर है, टीवी जैसा, जो सिग्नल को कैच करता है, लेकिन सिग्नल खुद कहीं और होता है, क्वांटम फील्ड में, सब एटॉमिक लेवल पर। मतलब जब शरीर मर जाता है तो हो सकता है आप कहीं नहीं जाते, आप बस इस बॉडी से बाहर उसी फील्ड में लौट जाते हैं जहां से आए थे। और एक आखिरी वैज्ञानिक, कैलिफोर्निया के डोनाल्ड हॉफमन, उन्होंने 30 साल लगाए यह समझने में कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। उनका निष्कर्ष चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है। हमारा दिमाग हमें वही दिखाता है जितना जीने के लिए जरूरी है, बाकी सब छिपा देता है। यानी जो दुनिया आप अभी देख रहे हैं, यह अंतिम सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ एक यूजर इंटरफेस है, मोबाइल स्क्रीन की तरह। असली कोड इसके पीछे कहीं और है। हॉफमैन ने एक और बात कही, अगर इंसान को पूरी सच्चाई दिखने लगे तो शायद वह जीवित ही न रह पाए। और अगर यह सब सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं था, तो फिर इंसानी इतिहास की सबसे पुरानी बात शायद सच के थोड़ा और करीब थी। दिलचस्प बात यह है, चेतना और शरीर को अलग मानने का विचार नया नहीं है। उपनिषदों और कई प्राचीन परंपराओं में हजारों साल पहले इसी तरह के सवाल पूछे गए थे। और सबसे डरावनी बात, यह सिर्फ फेमस वैज्ञानिकों के साथ नहीं हुआ, दुनिया भर में लाखों आम लोगों के साथ हो चुका है।
शायद आपके किसी रिश्तेदार के साथ भी। हो सकता है उन्होंने बताया हो सकता है उन्होंने छुपा लिया हो, क्योंकि उन्हें लगा होगा लोग उन्हें पागल कहेंगे। इन सब वैज्ञानिकों में एक बात कॉमन थी। ये सब पहले मानते थे, चेतना सिर्फ दिमाग है, मृत्यु ही अंत है। लेकिन लौटने के बाद इनमें से कोई भी पहले जैसा नहीं सोचता था। शायद इसलिए क्योंकि कुछ सच्चाइयां प्रयोगशाला में नहीं, सीमा पर जाकर खुलती है। और अगर ये लोग गलत नहीं थे, तो संभव है आपके भीतर भी कुछ ऐसा हो जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। या शायद आपका एक हिस्सा यह सब पहले से जानता है। अगर यह कहानियां हो आपको हिला गईं, तो स्क्रीन पर दिख रही दूसरी वीडियो भी देखिए, यह उससे भी गहरी है। और अगर आप ऐसी कहानियां छूटना नहीं चाहते, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।